हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉज, है ना। किरचॉफ्स लॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग हर एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक करंट से कोई क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन पक्का किरचॉफ्स लॉ से पूछा जाता है या फिर इस पर बेस्ड होता है। तो दो किरचॉफ्स लॉ है हमारे पास बेटा। The very first is Kirchhoff's current law, that is KCL, and the second one is Kirchhoff's voltage law, KVL, है ना। इसको लूप लॉ भी कहा जाता है बेटा, लूप लॉ। देखो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा KCL को। KCL stands for Kirchhoff's करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो बेटा ये क्या कहता है, ये इसको फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स भी कहा जाता है। ये कहता है कि एट एनी नोड और जंक्शन the summation of current is zero. The summation of current is zero. यानी कि वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड पे, बेटे नोड या जंक्शन क्या होगा, जहां पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करती होंगी, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जंक्शन कहा जाता है। कह रहा है कि वहां पे कोई भी करंट नहीं रह सकता, है ना। बेसिकली यही होगा, जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा भी रहा होगा। तो बेसिकली किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बेटा एक बार, ये इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत पुराने टाइम में पूछा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो अब इस लॉ को इम्प्लाई करने के लिए, इसको समझने के लिए इसके साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरत है बेटा, है ना। वो साइन कन्वेंशन हमारी क्या रहेगी वो देख लो। बड़ी सिंपल से साइन कन्वेंशन है। क्या है साइन कन्वेंशन? पहली कन्वेंशन तो बेटा यही है कि एनी करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन is taken to be positive, कोई भी करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, है ना। ऐसे मान लो बेटा कि ये जो पॉइंट आप देखो, ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, तो दो से ज़्यादा ब्रांचेस का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नोड। या तो आप इसको नोड बोल दो या फिर बेटा आप इसको जंक्शन भी बोल सकते हो। तो देखो मान लो कि ये करंट I1 है बेटा, ऐसे ये करंट I2 है, तो हम क्या कहेंगे कि I1 और I2 दोनों कैसे करंट है, ये दीज आर टेकन टू बी पॉजिटिव, है ना। ये कन्वेंशन है, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और बेटा लेट अस से कि ये I3 है, तो I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। ये सेकेंड कन्वेंशन है कि जो करंट अवे जा रहा होगा, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो इसको भी बेटा लिख ही देते हैं साथ साथ। क्या? द सेकेंड कन्वेंशन इज द करंट गोइंग अवे from the node is taken to be negative। देखो बेटा इसको समझो जरा यहाँ पे कि कहते हैं कि इस नोड पे टोटल समेशन ऑफ करंट जीरो होगा। तो आप देखो जरा, I1 करंट है, I1 करंट आ रहा है टूवर्ड्स, तो इट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। I2 भी पॉजिटिव है, I2, और I3 नेगेटिव है, तो बेटा इसको क्या लिखूंगा? प्लस माइनस ऑफ I3 विल बी इक्वल टू 0। ये KCL है। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो बेटा
कि I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इज द करंट जो नोड की तरफ आ रहा है और I3 वह करंट है जो नोड से जा रहा है। इसका मतलब कि जितना करंट नोड पे आ रहा है उतना ही करंट नोड से जा रहा होगा। तो आप कहोगे सर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे लागू है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसा बेस्ड है? तो बेटा करंट कौन फ्लो करवाता है? करंट तो चार्ज ही फ्लो करवाता है। इसका मतलब जितना चार्ज आया होगा उतना ही चार्ज गया होगा। नोड कोई चार्ज खाने वाली या रिलीज करने वाली नहीं है। सो दिस इज KCL, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। नोट करो बेटा। चलो, तो इसका डायरेक्टली तो बेटा बहुत कम जगह यूज़ होगा, है ना। जब क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ हम बताएंगे। आप अभी के लिए कोई छोटा सा एक एग्जांपल करना चाहो तो कर सकते हो। लेट अस से कि ये बेटा ये किसी भी नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आया, इस तरफ 3 एम्पियर, इस तरफ 2 एम्पियर, और इस वाले ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो बड़ा सिंपल है कि ये आपको नोड मिल गई है बेटा, इस नोड पे समेशन ऑफ करंट क्या कर दो, 0 कर दो। तो देखो 10 एम्पियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नोड, तो +10। अब देखो ये दिस इज -3, ये +2, और बेटा इसको पता नहीं है, मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और अब नेगेटिव होगी तो डायरेक्टेड अवे। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 9 प्लस आई इज इक्वल टू 0, और यू कैन से आई इज इक्वल टू -9 एम्पियर। बेटा -9 एम्पियर का मतलब ये हो गया कि करंट इज गोइंग अवे, करंट इज गोइंग अवे। ये बात हो गई हमारी, ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, दैट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहली बात तो यहीं पे लिख लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अभी देखेंगे कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले वो स्टेटमेंट समझ लो बेटा। ये कहता है कि इन एनी क्लोज्ड लूप द समेशन ऑफ potential difference across resistance and cell or battery is 0। ये बात बेटा बोलना चाह रहा है, कह रहे कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर, क्लोज्ड लूप का मतलब क्या हुआ बेटा कि सर्किट के आप एक पॉइंट से चलोगे और वापस से घूम के वहीं आ जाओगे। तो कह रहा है कि उसके अक्रॉस टोटल जो आपने समेशन देखा किसका, पोटेंशियल ड्रॉप का, कह रहा है वो समेशन 0 आएगा। ठीक है बेटा। तो अब इसके लिए भी आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी पहले समझने के लिए। तो बेटा पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस KCL या KVL पर बेस्ड होंगे उसमें आपसे सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, और वह गलती बेटा किसकी होगी, ऑन अप्लाइंग यूजिंग ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ साइन कन्वेंशन, है ना। जब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप प्लस माइनस की गलती करोगे जिसके कारण से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। देखो बेटा पहला साइन कन्वेंशन देखो क्या कहता है। लेट अस से कि ये कोई आपका बैटरी है बेटा जिसका EMF E है, जिसका EMF क्या है बेटा E।
अब आप क्या कर रहे हो, देखो आप जब भी किसी क्लोज में घूमोगे, है ना, अभी बात करेंगे क्लोज लूप में आप जब घूमोगे, तो जब आप किसी भी बैटरी को क्रॉस करोगे, किसी भी बैटरी को क्रॉस करोगे तो यू विल फील ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वो हाई से लो भी हो सकता है, लो से हाई भी हो सकता है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किस बात से मतलब है बेटा, कि यहाँ पे जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए आप, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आप रखोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल, देखो करंट कहीं भी जा रहा हो, करंट कहीं भी जा रहा हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं देखो अगर कहाँ से कहाँ आया हूं, मैं इससे इस तरफ आया हूं, तो मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आया हूं, है ना। आप नेगेटिव गेट से एग्जिट कर रहे हो तो यू विल कैरी ए साइन ऑफ नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव गेट से एग्जिट कर रहे हो तो आपको एक नेगेटिव साइन कैरी करना है, ठीक है। दूसरी बात, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूं, करंट कहीं भी फ्लो कर रहा हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कन्वेंशन देखो बेटा, कि इस बार ऐसे ये ई यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इस बार आप यहाँ गए तो आप देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गए। आप जब बाहर आ रहे हो, यू आर कमिंग आउट विद फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव गेट से आप बाहर आ रहे हो, तो बेटा यहाँ पर जो आप पोटेंशियल ड्रॉप रखोगे, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू, देखो आप प्लस से बाहर आए हो, यू विल कैरी ए साइन ऑफ प्लस। जिस गेट से बाहर आना है वही साइन कैरी करना है, जिस गेट से बाहर आओगे वही साइन कैरी करना है। बैटरी के केस में साइन कन्वेंशन में करंट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका रोल रहने वाला है, मेरी डायरेक्शन का रोल रहने वाला है। क्लियर है ये बात। चलो दूसरा ड्रॉप बेटा देखो, एक तो सेल के अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है, दूसरा ड्रॉप आपको मिल सकता है रेजिस्टेंस से अक्रॉस। अभी हम डीसी सर्किट में बात करें तो यही दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, आइदर यू विल फेस ए बैटरी और यू विल फेस ए रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैसे जर्नल ड्रॉप जो होता है हमारा, अगर आई करंट फ्लो करता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज आई इंटू आर, है ना, यानी कि आई इंटू आर तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखो तीसरा कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा दो बातें होंगी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे दो डायरेक्शन होंगी, एक आपकी डायरेक्शन और एक करंट की डायरेक्शन। मैं यहाँ से तो ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंट की डायरेक्शन को, और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी डायरेक्शन को। तो यहाँ पे लिखो इफ देखो अगर आप करंट की, ऐसा समझ लो पहले इसको, अगर आप करंट की ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। यहाँ पे जो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई आर। यू कैन राइट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव, बेटा। जो कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट एनसीईआरटी भी वही कन्वेंशंस फॉलो करता है बेटा, ठीक है। या उल्टा बोल सकते हो, सॉरी, कि जो एनसीईआरटी के जो कन्वेंशन है वही मैं फॉलो करता हूँ, सॉरी, है ना। मतलब बेटा इस बार करंट ऐसे आ रहा है आई, लेकिन आपकी डायरेक्शन ऐसे है ना। देखो आप भी उधर ही जा रहे थे, करंट भी उधर ही जा रहा था, यू विल टेक ए नेगेटिव साइन। अब करंट सामने से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ ना, आमने सामने हो रहा है, तो पॉजिटिविटी के साथ हाथ मिला लो उसके साथ, है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, है ना। आमने सामने हो जाए तो फिर दोस्ती कर लो, है ना, पॉजिटिविटी, ए साइन ऑफ पॉजिटिविटी,
तो बेटा 4 कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आए तो कन्वेंशन पॉजिटिव, नेगेटिव से आए तो नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव। ये 4 कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। सीबीएसई एग्जाम में कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कन्वेंशन है, 4 कन्वेंशन है, वो आपको बतानी, एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो मैंने आपको 4 बातें बताई, इसको थोड़ा अच्छे से आप लिख देंगे। चलो बेटा, अब इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बस। मतलब आप ये सोचो कि किर्चॉफ्स लॉ तो इतना ही है और जो आपका नया सिलेबस है उसमें इतना ही है बस। इसके बाद वो कहते हैं कि बस इतना ही डिस्कस करना था, क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम ऐसे नहीं करने वाले, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। वी विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखो बेटा, तो बेटा अच्छा एक बात ये देखो, इसको अभी अप्लाई करके बताता हूँ आपको। एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पहले, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको पहले ये प्रूव कर देता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड कैसे है। इस पर बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। ये देखो बेटा, ऐसे समझ लो, ये बेटा E1 यहाँ मिला है, यहाँ E2 लिखा हुआ है, लेटर से ये E3 लिखा हुआ है, ये R1, ये R2, और ये है R3, और ये है R4। तो बेटा अब देखो, इसको सिंपल कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन यह है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर करंट की 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो बेटा वो क्लॉकवाइज हो सकती है या वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। किसी भी क्वेश्चन में या तो करंट की डायरेक्शन गिवन होगी या फिर नहीं गिवन होगी। नहीं गिवन होगी तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करेंगे वो बता दूंगा आपको अभी। बट अभी ऐसा मान के चलो, यहाँ क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मैं कैसे इसको अप्लाई करता हूँ। देखो बेटा, आप किसी भी लूप में एक पॉइंट से चलना शुरू करें, मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा और आपको घूम फिर के उसी लूप में वापस वहीं आना होगा। यहाँ से चलना शुरू करता हूँ बेटा, देखो जरा। अब आप देखो कि जब आप सेल को क्रॉस कर रहे हो, तो सेल को क्रॉस कर रहे हो तो करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए तो माइनस ऑफ E2। देखो बेटा, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, बेटा मैं इसमें ऐसे, दिस इज माई डायरेक्शन, जो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन होगी। तो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो अगर आपको ये बात पता ही लग गया है कि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जब भी कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ ड्रॉप नेगेटिव ही आएगा बाई डिफ़ॉल्ट। तो बेटा यहाँ क्या लिख दूँ, -I × R2। चलो बेटा, चलो -I R3, यहाँ चलो -I R4। यहाँ देखो बेटा, आप फिर से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए हो तो -E3 -I R1, और बेटा फाइनली आप फिर से वहाँ, और आप कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पर पहुँच गए। क्लियर है सभी को। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है, ऐसे समझो बेटा। इसको यहाँ से ऐसे समझा देता हूँ आपको। देखो कि अगर मैं ये बात लिखूँ E1 जमा, ऐसे समझ लेते हैं इसको, माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ E3 इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरीके से आया। यहाँ पे I4 नहीं, शायद I3 तक ही है, ठीक है। तो देखो, जितनी एनर्जी इसने सप्लाई की तीनों बैटरीज ने, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, वो रेजिस्टेंसेज में चली गई। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि भैया कहीं जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जितनी एनर्जीज यहाँ पे कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सेल प्रोवाइड करेगा। तो जितनी एनर्जी सेल ने प्रोवाइड की, वो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में इसी लूप में क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बेटा क्वेश्चंस इस पे करने शुरू करते हैं। देखो सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा हूँ बेटा मैं।
बेटा इसमें आपसे पूछा है कि ये जो सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू क्या है। तो आप देखो करंट की आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन जैसा आपको उचित लगे वैसी, चाहे क्लॉकवाइज आप एज्यूम कर लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो। मैं कहता हूँ कि चलो मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम कर ली, और बेटा क्योंकि पूरा एक ही सिंगल ही लूप है तो इस पूरे लूप में करंट सेम ही फ्लो करेगा, वो करंट आई मैंने मान लिया है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ कि यानी करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन मैंने सेम मान लिया बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि ना मुझे बार बार क्या नहीं करना पड़े, ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव रखना है। और इस पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ। देखो बेटा इधर से आप चले तो बेटा ये पहले आपको क्या मिला, +10 माइनस ऑफ 4 इंटू आई, आगे चलो बेटा माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 50, ध्यान रखना बेटा अब आप भी करंट की डायरेक्शन में हो, -3i, आप करंट की ही डायरेक्शन में हो, -1 इंटू आई इज इक्वल टू 0। जब आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा आप देख लो जरा क्या हुआ, 10 माइनस 20 माइनस तो 50 70, और ये बेटा कितना हो गया -60, तो ये हो गया 4i 2i 6 3 9 9 माइनस, तो ये हो गया बेटा -10i इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखो कि 10i विल बी इक्वल टू -60, और यू कैन से I इज इक्वल टू -6 एम्पियर। आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? भाई इस नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि आपने करंट की डायरेक्शन क्या एज्यूम की थी इस सर्किट में, एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, नेगेटिव साइन आने का यही मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दो ही पॉसिबल है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने एंटी क्लॉकवाइज माना, साइन नेगेटिव आया, इसका मतलब एक्चुअल करंट इज क्लॉकवाइज। आपने क्लॉकवाइज माना और वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्लॉकवाइज ही है। तो करंट की वैल्यू बेटा आ गई आपकी, यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमसे। ठीक है, अब जरा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये तो मैंने सिंगल लूप का क्वेश्चन लिया था बेटा, अब हम और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। देखो ये 10 वोल्ट है बेटा, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 2 ओम, ये है बेटा। ये पॉइंट लेट अस से ए, ये पॉइंट बी। आपको क्या बताना है, आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बेटा क्या करूं, चलो मान लेते हैं कि इधर से करंट कितना आया, इधर करंट I1 आया बेटा, इधर इस वाली ब्रांच में करंट I2 मान लो और इस तरफ करंट I3 मान लो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हुआ कि 3 वेरिएबल आपने मान लिए, एक I1 एक I2 और एक I3। तो एक्चुअल में 3 वेरिएबल हैं, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो पहली इक्वेशन, जरा इस नोड पर KCL बेटा आप जब लगाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि I1 इज कमिंग टूवर्ड्स इट, I2 से अवे जा रहा है तो -I2, I3 भी अवे जा रहा है -I3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गई, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वेरी गुड। अब बेटा 2 लूप से इक्वेशन आ जाएंगे KVL लगा के। तो एक लूप तो ये बनेगी, मैं उसकी डायरेक्शन ये मान लेता हूँ बेटा, लूप नंबर A, और एक बेटा लूप ये मान ली लूप नंबर B। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लूप नंबर A में KVL लगाता हूँ, लूप A में KVL। देखो ध्यान से बेटा, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, देखो इस वाले पॉइंट से। तो चले बेटा, यहाँ पे देखो आप पॉजिटिव एंड से बाहर आए हो तो 20, यहाँ पे देखो इस वाले में करंट कितना है I1, और आप करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, -2I1,
और इधर देखो बेटा आप अब यहाँ पे आ रहे हो, आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, माइनस ऑफ 1 इंटू I3। अब यहाँ पे बेटा क्या है, -10 इज इक्वल टू 0। आप वहीं पर पहुँच गए दोबारा से। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आया, ये 10 माइनस 2I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। और आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, पहली आ गई थी, आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जरा हम क्या करें, लूप नंबर ए में हो गया बेटा, लूप नंबर बी में देखो। अब लूप नंबर बी में तो बेटा यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। देखो आप करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो नेगेटिव साइन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बेटा क्या आएगा, -2I2 प्लस 10 ये चलिए देखो आप फिर से क्या आ गए हो, आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो +10। अब थोड़ा सा अवेयर हो जाओ बेटा, देखो आपकी डायरेक्शन और उधर से जो I3 करंट आ रहा है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो यू हैव कंसीडर साइन ऑफ पॉजिटिव। तो बेटा अब आप यहाँ क्या लिखोगे, +1 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2I2 माइनस का प्लस I3 इज इक्वल टू -20। तो कुल मिलाकर के 3 इक्वेशन बेटा आपके पास आ चुकी हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेते हैं ना, किसी भी एक चीज़ को एलिमिनेट कर लो यहाँ से। ऐसा कर दो कि या तो I3 को एलिमिनेट कर लेते हैं ना, I3 को एलिमिनेट कर लो। देखो I3 को यहाँ से इक्वेशन से क्या पुट कर दो, I1 माइनस I2 पहली वाली इक्वेशन में। तो 2I1 प्लस I3 की जगह बेटा क्या लिख दिया, I1 माइनस I2 और बेटा इट इज़ इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, लेट दिस इक्वेशन बी 3। और बेटा इस वाले से क्या आएगा, -2I2। अच्छा बेटा इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर दो, 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। फोर्थ, लेट इट बी फोर्थ। अब यहाँ पे देखो बेटा, देखो आप जब पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ों को सीखने के पर्पज से थोड़ा आराम से करें, चीज़ें कि गलती ना हो। I3 इज इक्वल टू बेटा क्या लिख दूँ मैं, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -20। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -20। इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ मैं इसको। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक काम कर लो कि पहले इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 3I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू -60। और ये इक्वेशन है बेटा 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये आपका आ गया -8I2 इज इक्वल टू -70 और I2 इज इक्वल टू 70/8 और यू कैन से 35/4 एम्पियर। ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि ये जो करंट की आपकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही आई है। अब ये I2 की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। देखो I2 की वैल्यू आ गई। अब इस I2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो बेटा क्या आएगा, 3I1 इज इक्वल टू 10 प्लस 35/4। तो बेटा ये कितना हो गया, 40 75/4 और इधर 3 है। तो बेटा I1 की वैल्यू आ जाएगी 25/4 एम्पियर। ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब एक बेटा बच गया I3। तो I3 को यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, है ना। तो I3 की वैल्यू आपने लिखी थी बेटा, वो क्या आएगी, I1 माइनस I2। तो यानी कि 25/4 माइनस 35/4। तो बेटा इट इज़ इक्वल टू -10/4 एम्पियर। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि आपने I3 की डायरेक्शन ऐसे एज्यूम की थी, एक्चुअल में करंट इसमें इस तरफ आएगा 10/4। क्लियर है। तो बेटा जब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो इस डायग्राम को ज़रा रीड्रॉ करेंगे, है ना। ये नोट कर लिया होपफुली सभी ने। देखो
क्योंकि अभी हमसे क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा है, दैट इज कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो दोबारा से इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर लो। आप हमेशा हर क्वेश्चन में बेटा ऐसे ज़रूर करेंगे, अभी इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा समझ में आएंगी चीज़ें कि एक्चुअल में क्या हो रही है, ड्रॉप कैसे हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव ड्रॉप, कहाँ नेगेटिव ड्रॉप, ये सब आप बहुत अच्छे से बनाइए एक बार शुरू, है ना। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम स्किप करेंगे इसको। I1 की वैल्यू देखो पॉजिटिव आई थी, समझो जरा, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, इसका मतलब I1 की डायरेक्शन सही आई थी। इधर आया था कितना बेटा, 25/4 एम्पियर, वेरी गुड। I2 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आई थी, इसका मतलब I2 भी बिल्कुल सही है भाई। I2 इधर आएगा कितना बेटा, 35/4 एम्पियर। I3 की वैल्यू देखिए, I3 की वैल्यू -10/4, इसमें करंट इधर आ रहा था, इसका मतलब नहीं, इधर नहीं, एक्चुअल में करंट इधर जा रहा है 10/4 एम्पियर। तो जरा आप देखो कि क्या आपका KCL ओबे हो रहा है, क्या KCL फॉलो कर रहा है, या बिल्कुल इधर से 25/4, इधर से 10/4 विच इज इक्वल टू 35/4, बिल्कुल सही बात है। अब एक पार्ट और पूछा था आपको, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल पूछा जाए, उसका मान लो कि भाई ए का पोटेंशियल आप मान लो कितना है, वो VA है, और बी का पोटेंशियल आप मान लो वो VB है। अब फिर से ही आपको क्या करना है, KVL, टाइप ऑफ KVL एप्लीकेशन है, क्लोज लूप में नहीं चलेंगे। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, VA। आप ये बात ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आप खड़े हो उस पॉइंट का वही पोटेंशियल होगा, वो मैंने VA मान लिया, ए पॉइंट का पोटेंशियल VA। चलो भाई, अब आप जरा ऐसे चले, अब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है बेटा, ऑपोजिट है, यू विल टेक अ साइन ऑफ पॉजिटिव। 1 × 10/4, अच्छा -10, और बेटा अब आप कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पे, यानी कि इक्वल टू बी। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। तो बेटा अब आप इसको सॉल्व करो, VA ये कितना हो गया बेटा, -30/4 इज इक्वल टू VB, और यू कैन से VA - VB इज इक्वल टू 15/2 वोल्ट। अब इस वैल्यू का मतलब भी समझो कि VA - VB पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा बेटा, A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात कि बेटा क्या है, A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पे, तभी ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो बेटा, तो इसमें हमने बेटा डिटेल में डिस्कशन कर दिया है सारा, किस तरीके से क्या होगा। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अब हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। होपफुली कन्वेंशन सभी को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन अब सिर्फ कन्वेंशन का खेल रह गया है ना। देखो भी आगे, इसमें बेटा हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली हम I1 सब करंट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको फाइनली प्लॉट करेंगे। देखो एक तरीका बेटा ऐसा भी है इसको करने का कि भाई मैं करंट I मान लेता हूँ इधर। अब करंट I दो भाग में जाएगा ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई इधर तो करंट मान लो बेटा, इधर तो करंट I1 आया है, तो इधर कितना जाएगा फिर, I - I1 जाएगा। भाई टोटल मान लो 5 एम्पियर आया, तो कुछ यहाँ चला गया, बचा हुआ कितना गया, जो टोटल था उसमें से माइनस कर दिया मैंने ये। चलो अब दो लूप आपको बनानी है, तो आप देखो कि इससे आपको एक इक्वेशन कम हो जाएगी बेसिकली। ये लूप नंबर A बेटा और लूप नंबर B। ठीक है, फटाफट इक्वेशन लिखो जल्दी से। यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ बेटा, देखो जल्दी से। तो पॉजिटिव से बाहर निकला तो +20, डायरेक्शन ऑफ करंट है -2I। यहाँ से देखो आप -10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से क्या है आपके पास, -2I इज इक्वल टू -10, और यू कैन से I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो करंट I की डायरेक्शन जो आपने एज्यूम की थी दैट वाज करेक्ट, बिल्कुल सही डायरेक्शन थी वो।
चलो अब लूप नंबर बी में यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ भाई। आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम ही है, तो साइन ऑफ नेगेटिव अक्रॉस द रेजिस्टेंस 4i माइनस i1 प्लस 5, और यहाँ पे बेटा आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलो, करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू बेटा ऑलरेडी आप 5 कैलकुलेट कर चुके हो, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा -20 प्लस 4i1 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई है बेटा, यहाँ से आया 4i1 इज इक्वल टू बेटा ये प्लस 5 ही आएगा, और i1 इज इक्वल टू 5/4, है ना। बहुत अच्छी बात हुई कि i1 की डायरेक्शन भी जो आपने एज्यूम की वो बिल्कुल सही थी। तो भाई अब इधर करंट कितना है, इधर करंट क्या है, i माइनस i1, एक बार वो भी देख लो। तो i तो बेटा आपका आया था कितना 5 माइनस 5/4, तो बेटा ये आया कितना 15/4। इसका मतलब ये यानी सब के सब डायरेक्शन क्या है बिल्कुल सही आ गई, क्लियर है। तो यानी कि इधर बेटा अब अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही 5 एम्पियर आ गया। इस तरफ जो i1 आया ये आपका ये इधर आया 5/4 एम्पियर, और इधर गया बेटा 15/4 एम्पियर। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि जो किरचॉफ्स लॉ है वो भी यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है, वो आराम से उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बेटा और क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है इनफैक्ट आज की क्लास में। तो हर एक ब्रांच में बेटा करंट कैलकुलेट करना है हमें। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रा, आप देखो। देखो भाई ऐसा कर लूँ, इधर करंट आई चला, इधर भी आई आया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो मैं कहता हूँ यहाँ i1 मान लो, तो इस तरफ करंट कितना आ जाएगा बेटा i माइनस i1। तो दो लूप आपके पास बन रही है, मैं कहता हूँ कि एक लूप तो ये मान लो लूप नंबर ए, और एक लूप ये मान लो दिस इज लूप नंबर बी। तो अब देखो भाई लूप ए में केवीएल लगा देते हैं। चलो यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए बेटा, तो -5 -200i, यहाँ देखो आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, -20i1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, -200i -20i1 इज इक्वल टू 5, और यू कैन राइट 200i प्लस 20i1 इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन। लूप नंबर बी में इक्वेशन बनाओ बेटा, लूप बी में। तो लूप बी में देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं बेटा, -60i माइनस i1 प्लस 4, और बेटा ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस 20i1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, -60i प्लस 60i1 प्लस 20i1 इज इक्वल टू -4। तो ये आएगा बेटा -60i प्लस 80i1 इज इक्वल टू -4। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं वैसे तो आपके पास। ऐसा कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, -15i1 प्लस 20i1, सॉरी ये i था, ये i1 है, इज इक्वल टू -1। और एक बेटा ये रही इक्वेशन आपके पास, क्या 200i प्लस 20i1 इज इक्वल टू 5। तो मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो इट विल बी इक्वल टू -215i और ये बेटा 0 बन गया इज इक्वल टू -6। सो I इज इक्वल टू 6/215 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू आ गई। अब आप बेटा क्या करेंगे, अभी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, उस पर टाइम नहीं लगाएंगे कि I1 की वैल्यू क्या आएगी। आप किसी भी एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें, I1 को सॉल्व कर लें और देख लें कि I1 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन सही थी, नेगेटिव आ रहा है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। चलो बेटा अब आगे। क्वेश्चन IIT में आया हुआ है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं कहूँगा, सिक्स वोल्ट, ये 1 ओम है बेटा, ये 3 वोल्ट और ये 2 ओम है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। आपको बेटा बताना है VA माइनस VB की वैल्यू। एक तरीका तो बेटा ये भी है ना कि भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके भी अक्रॉस आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट सबसे पहले इस ब्रांच में करंट निकाल लो बेटा। मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने मान लिया, या ये लूप है और इसमें बेटा करंट सेम ही फ्लो करेगा। यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, -6 माइनस ऑफ 1 इंटू आई, चलो बेटा आगे, माइनस ऑफ 2 इंटू आई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया, -3i इज इक्वल टू 3 हो गया ये। तो I इज इक्वल टू आया बेटा -1 एम्पियर। -1 एम्पियर आने का मतलब बेटा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन है ऑपोजिट। इसका मतलब सर्किट को दोबारा से बना लो चाहे आप, ये बेटा ये पॉइंट भी A हो जाएगा और ये पॉइंट भी B, जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 वोल्ट। बेटा करंट आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज माना था, इसका मतलब करंट नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा और वह करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। चलो यहाँ से चलना शुरू करता हूँ बेटा A पॉइंट से। VA -6 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। तो बेटा VA माइनस VB जो आपका आया वो कितना आ गया, वह 7 वोल्ट आ गया। ठीक है, चलो आप है ना एक बार इसको जो नीचे वाला रास्ता है उससे भी क्रॉस चेक करके देखते हैं। VA बेटा ये -3 माइनस ऑफ 2 इंटू, देखो बेटा माइनस नहीं, इस बार देखो आप ऐसे जा रहे हो और करंट उधर से आ रहा है, तो +2 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। देखो आपको बड़े कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो चीज़ जानबूझ के की है। VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। आप कहोगे सर यहाँ से आंसर कुछ डिफरेंट आया, यहाँ से आंसर डिफरेंट आया, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि दोनों से आंसर अलग अलग आ जाए, दोनों से आंसर अलग अलग आ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो पार्ट हमने किया इस पार्ट में कहीं हमने कोई फंडामेंटल गलती कर दी है। हमने क्या किया है, देखो बेटा एक्चुअल में तो ये होना चाहिए ना कि चाहे आप इस वाले रास्ते से आओ चाहे आप इस वाले रास्ते से आओ, किसी भी रास्ते से आ जाओ, जो आपका क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए वो तो सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ हो गई है, उसको ज़रा दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अभी समझ में भी आएगा कि गलती क्या की है हमने। देखो बेटा, तो यानी कि वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, इस तरह की गलती नहीं करेंगे। समझा देता हूँ जरा, आप समझो कि सर आपने गलती कहाँ की है ना। आप कहोगे कि सर ऐसा कर लेते हैं कि ये -6 आया है सर, ये बिल्कुल सही है, ये भी आपने बिल्कुल सही लिया, सब कुछ तो सही लिखा है, फिर गड़बड़ कहाँ कर दी। बेटा गड़बड़ एक्चुअल में क्या करी आपने, गड़बड़ तो ये ही कर दी।
आपने क्या मान लिया कि दोनों ब्रांचेज में इधर भी और इधर भी करंट सेम ही फ्लो कर रहा है, आपने ये गड़बड़ मान ली। सोचो कि अगर ऐसा होगा तो इन दोनों के अक्रॉस तो पोटेंशियल कभी सेम आ ही नहीं सकता। इन दोनों के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल फिर कभी भी क्या नहीं आ पाएगा, सेम नहीं आ पाएगा। पोटेंशियल तो तभी सेम आ पाएगा जब करंट डिफरेंट अलग अलग फ्लो कर रहा होगा। तो अब ये फंडामेंटल गलती हमने की बेटा कि क्या कि हमने सोचो ना कि अगर आप यहाँ पे करंट आई आएगा तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होंगी, तो डिवाइड होंगी, अलग अलग करंट आना चाहिए। तो ये फंडामेंटल गलती हमने करी है, ये गलती हमें नहीं करनी है। ये आपको जानबूझ करके बताई गई थी कि समझाया गया था कि किस तरीके से हमने ये चीज़ें ठीक करनी है। करो बेटा एक बार इसको जल्दी से, अब आप एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो यानी कि ये इस तरह, ये जो आपने करंट सेम मानना है इस तरीके से करंट सेम नहीं मानना है ना। करो बेटा एक बार सभी लोग एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। आंसर इसका 5 वोल्ट आना चाहिए। ट्राई करो एक बार जल्दी से। जल्दी से करो बेटा। करो करो बेटा जल्दी से कर दो। देखो बेटा आंसर आना चाहिए 5 वोल्ट और आपका आंसर दोनों आपने जो किया उससे क्या किया, दोनों पार्ट से अलग अलग आया। एक्चुअल में क्या चीज़ है कि दिस इज, ये तो हटा दो अब है ना, ये बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है एक तरह से। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी आपको भी वैसे करवाया नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है बेटा। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ये समझा देते हैं आपको। चलो वैसे तो ये अगली क्लास में बताना था बट अभी देख लो। चलो ये देखो बेटा, ये मान लो E1 और ये R1, ये E2 और ये R2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक है ना। आप जरा सोचो कि यहाँ पे I1 मान लो, यहाँ I2 मान लो, तो उससे वेरिएबल ही रह गया, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम आगे। तो बेटर ये है कि मैं इसको सिंगल बैटरी सोर्स में रिप्लेस कर दूँ बेटा। ये प्रूव करूँगा नेक्स्ट क्लास में, अब क्योंकि क्वेश्चन आ ही गया तो कर देता हूँ इसको। तो बेटा ए और बी के बीच में यहाँ पे इफेक्टिव जो आप EMF लिखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2। आप देखोगे कि दोनों की पोलैरिटी सेम है इसलिए ये फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। यह तो इफेक्टिव EMF आएगा। और इस कॉम्बिनेशन को ना बेटा आप अभी के लिए लिख लो, ये इसको डिराइव भी करवाऊंगा मैं। और इसको बेटा आप यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप इस बैटरी के EMF और इस रेजिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। देखो अब तो बेटा नेट EMF कितना आ जाएगा आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में, E1/R1 दैट इज 6/1 प्लस E2/R2 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा ये हो गया 12 प्लस 3 15, 15/2 और बेटा ये हो गया 3/2। तो आप देखोगे कि E की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई।
है ना। जो इफेक्टिव जो ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो 5 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होता है ना, आपको तो एक्चुअल में क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा गया है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ए और बी के बीच में, हमने कैलकुलेट कर दिया भाई इफेक्टिव ईएमएफ यह आ रहा है। क्लियर है बेटा सभी को। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये क्वेश्चन करना था, फॉर्मूला बाद में आपको बताएंगे, है ना। चलो कर लिया बेटा, नोट कर लिया। ठीक है, आगे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये लो बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में आया वो क्वेश्चन। कह रहे कि इस सर्किट में क्या करें, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। बेटा आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे मानो बेटा कि यहाँ से करंट अगर आई आया और इधर तो करंट कितना है, इधर करंट जीरो है, इसका मतलब वो सारा का सारा करंट इधर ही आ गया। भाई यहाँ से करंट डिवाइड होता ना बेटा, लेकिन इधर तो कुछ करंट गया ही नहीं, इसका मतलब सारा का सारा करंट इधर आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करो, पहले जरा इस वाली लूप में केवीएल लगा लूँ। तो केवीएल लगाता हूँ तो बेटा क्या आएगा, 12 माइनस 500i माइनस, ऐसा करो इस लूप में मत लगाओ, बाहर वाली लूप में लगा लो, है ना। जो बाहर वाली लूप है उसमें लगा लेते हैं। माइनस 500i माइनस ऑफ 2, और बेटा आप फिर से वहीं पहुँच गए, इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आया, माइनस 500i इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो बेटा i की वैल्यू आ गई आपके पास 1/50 एम्पियर, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बिल्कुल सही आया। अब एक काम करो, अब इस वाली लूप में लगा लो, या तो इसमें लगा लो या इसमें किसी में भी लगा लो। इस वाली लूप में लगा देता हूँ मैं केवीएल। अब इसमें जब केवीएल लगाओगे तो यहाँ से चलना शुरू करो, माइनस ऑफ 2 प्लस आएगा बेटा ये प्लस 1/50 और इंटू बेटा उसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। सो R/50 इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू 100 ओम। तो इस तरीके से बेटा, इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दे रखा होगा कि इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करा, डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेगा, कभी बोल भी देगा और कभी गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये बात बोलेगा, तो उस ब्रांच में आपको करंट कंसिडर नहीं करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी। इसको भी वैसे इसको बाद में करेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का, तो इसको बाद में करेंगे एक साथ ही। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन एक बार फिर से और लेकर आया हूँ।
क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि नो करंट फ्लोज थ्रू R and you have to find VA minus VD। ये क्वेश्चन बेटा मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी IIT मेंस में। देखो बेटा कि R में क्या नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब बेटा करंट जो फ्लो कर रहा है वो सिर्फ इतने पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो पहले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं KVL लगाता हूँ बेटा। देखो माइनस ऑफ टू आई करंट मान लिया मैंने, माइनस ऑफ 4I -4 प्लस 9 और -2I इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 2 और 4 6 और 2 8 -8I -2 -4 -6 और इज इक्वल टू 6। तो I इज इक्वल टू आ गया बेटा -6/8 -3/4 एम्पियर। यह आपके करंट की वैल्यू आ गई -3/4 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू आ गई है तो अब आप एक काम करो कि जो आउटर पार्ट है, वैसे तो एक तरीका ये था कि इस R को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अब यहाँ से और D पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ। देखो A पॉइंट का पोटेंशियल बेटा मैंने VA मान लिया। सो VA, अच्छा एक बात ये भी देखो बेटा कि करंट की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो ऐसे होगा बेटा। बदल देता हूँ मैं यहीं पे इसको, लाइक दिस ऐसे करंट आ रहा है और वह वैल्यू आ रही है बेटा 3/4 एम्पियर की। तो चलो जरा VA बेटा आपकी और डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है, तो प्लस 3/4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू VD। आप D पॉइंट पर पहुंच गए। तो बेटा VA ये हो गया बेटा 3/2 -2, ये -1/2 इज इक्वल टू VD और VA माइनस VD बेटा हो गया 1/2 वोल्ट। यही आया। और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ना, आपको R कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी और वो आपने निकाल दिया। ठीक है, चलो बेटा इसी क्वेश्चन में एक और अगर हम बात करें, एक और चेंज कर लेते हैं। चलो इस टाइप का क्वेश्चन एक और कर लो। देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा कह दिया जाए ना, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको साफ कर दो, ये लो, नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब आपको VA माइनस VD कैलकुलेट करना है। तो भी बेटा तरीका वही रहेगा, सेम तरीका रहेगा, है ना, कि इस बार आप क्या करोगे कि एक बार यानी 4 ओम में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में बेटा करंट की वैल्यू क्या है, वह 0 है। तो इस बार हम क्या कर लेते हैं कि ये लो कि सर करंट इस बार ऐसे फ्लो करेगा आउटर लूप के अंदर। तो KVL लगाते हैं बेटा, -2I माइनस ऑफ, बेटा इस बार मैं करता हूँ कि इस वाली ब्रांच में करंट नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट में ही चला रहा हूँ, तो इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर कोई करंट नहीं आ रहा है तो इस वाले में कोई ड्रॉप भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट में कोई ड्रॉप भी नहीं आ रहा होगा। तो -2I ये हो गया -4 प्लस 9, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन आपके पास। देखो बेटा क्या होगा, 2I और 2I -4I और बेटा ये हो गया 6 प्लस 3, तो बेटा ये हो गया +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा I की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 एम्पियर, और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही आई है। और अब आप क्या कर दो,
आपसे क्वेश्चन में पूछा था बेटा इस बार क्या, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप सिमिलर तरीके से क्या कर देंगे, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल देंगे। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, वी ए है ना, करंट की डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही आई है, इसका मतलब है ना वी ए माइनस ऑफ 2 इंटू 3/4 माइनस ऑफ 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू वी डी बेटा। सो वी ए माइनस 3/2 -2 and -3/2 is equal to VD. तो VA minus VD will be equal to बेटा 3/2 3/2 3 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो बेटा और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अगेन एक और क्वेश्चन लिया है बेटा जो आईआईटी मेंस में आया है। क्वेश्चन आईआईटी में जरूर आया है, आईआईटी मेंस में जरूर आया है, बट मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आप देखोगे तो। ये 3 ओम, ये 9 वोल्ट, अगेन ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम और ये 6 वोल्ट P और ये Q। मैं 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ और एक बार आप ट्राई करो बेटा। करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शन है 1.3 एम्पियर फ्रॉम P to Q, ऑप्शन बी 0 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q to P, ऑप्शन डी 0.13 एम्पियर फ्रॉम P to Q। ये ऑप्शन बताएं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करो बेटा एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को सभी लोग। करो बेटा जल्दी से करो। देखो भाई 1 ओम में कैलकुलेट करना तो सिंपल ही है क्वेश्चन। तो ये बेटा I मान लो करंट, इधर I1 मान लो और इधर I माइनस I1 मान लो। ये लूप नंबर A और ये लूप नंबर B। देखो भाई लूप नंबर A में चलना शुरू करो, तो लूप नंबर A में चलना शुरू करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये -6, यहाँ देखो -1 इंटू I1 -I1 और बेटा -3I इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट -3I minus I1 इज इक्वल टू 6 और यू कैन राइट 3I plus I1 इज इक्वल टू -6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी वाली लूप में भी बना लो बेटा एक इक्वेशन और। इस वाले में -2I minus I1 -9 -3I minus I1 और प्लस हो जाएगा बेटा ये I1 इज इक्वल टू 0। तो -2I plus 2I1 है ना बेटा, सिर्फ सॉल्विंग पार्ट रह गया है। -3 plus 3I1 plus I1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा -2 -3 -5 -5I 2I1 3I1 और I1 6I1 प्लस 6I1 इज इक्वल टू बेटा ये 9 उस तरफ चला गया। मुझे I1 चाहिए बेटा, है ना, मुझे तो क्या चाहिए, इस वाली ब्रांच में करंट I1 चाहिए। तो अब एक काम करो कि इस वाली इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से।
सिर्फ सॉल्विंग पार्ट है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 3 से 27 और इसको 5 से, तो आप देखोगे 15 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5i1 इज इक्वल टू -30 बेटा। एक काम करो, सिंपली ऐड कर दो, 13i1 इज इक्वल टू बेटा -3 और यू कैन राइट i1 इज इक्वल टू -3/13, तो बेटा ये लगभग आएगा -0.2 कुछ आ रहा होगा, ऐसा तो ऑप्शन आ नहीं रहा, पता नहीं सब कुछ। अच्छा ये गलती कर दी ना बेटा, 18 + 5 दिस इज 23, दिस इज 23, तो ये 0.12 के आसपास कुछ, 0.12 है ना, 0.13 के आसपास कुछ आ रहा होगा। और नेगेटिव वैल्यू बेटा क्या बता रहा है ये, कि डायरेक्शन I1 की तो आपने P से Q मानी, तो यानी कि करंट 0.13 एम्पियर फ्लो करेगा Q से P, Q से P यानी कि C ऑप्शन बेटा। सो दिस इज हाउ वी विल टेकल द प्रॉब्लम्स, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आप ये जो क्वेश्चंस करवाएं इसके थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।